देखो, जब भी ना इतिहास की बात होती है कि हमारे इतिहास के पन्नों में इतनी रियल कहानियां छुपी हुई हैं और वो कहानियां हैं जो इंसान को जीना सिखा सकती हैं, तो उनके ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनती है। और अब जब ऐसी चीजों की बात होती है ना, तो रामायण जो है ना सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। अब सबको पता है कि रामायण जो है इस दिवाली के ऊपर आने वाली है, जिसकी कास्टिंग ऑलरेडी पहले ही पब्लिक का दिल जीत चुकी है। उसके बाद से नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी फिल्म का डायरेक्टर, उन्होंने बहुत बार बोला है कि इस फिल्म से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, हम वो चीज बनाना चाहते हैं जो पब्लिक को असली में ना रामायण का मतलब समझाए। अब देखो, थोड़े दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रामायण हर जगह करके एक वीडियो डाला। उस वीडियो को जब हमने देखा ना, तो उससे एक बात तो साबित हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि उसके अंदर जो जोगी कम्युनिटी को दिखाया और उसमें 2-3 लोगों की छोटी छोटी क्लिप्स थी, वो क्लिप सुनने के बाद उनके भाई साहब इंटरव्यू कह सकते हो आप, वो सुनने के बाद ना हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कुछ अलग बनाने जा रहे हैं। और जो हम हमेशा से कहते हैं कि रामानंद सागर साहब की जो रामायण थी वो नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी और उसको कोई नहीं बीट कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो इमोशंस थे ना, उस इमोशन से ही पब्लिक जुड़ी हुई है। तो यहीं पर नमित मल्होत्रा ने सबसे बड़ा चैलेंज लिया और उन्होंने बोला नितेश तिवारी को कि मुझे कुछ ऐसा बनाकर दो जो पब्लिक रामानंद सागर जी की जब रामायण के कंपेयर करे ना, तो कहीं से भी उसको कम ना आके। अब हुआ क्या है वो बताता हूं। 27 मार्च को रामनवमी वाले दिन गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई में एक बहुत बड़ा और भव्य इवेंट होने वाला है। और उस भव्य इवेंट के अंदर हमारे को मेन कैरेक्टर्स की झलकियां देखने को मिलने वाली हैं। जैसे प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में रणबीर कपूर होने वाले हैं, उनकी फर्स्ट लुक आएगी। साईं पल्लवी की जी की बात चल रही है जो माता सीता के रोल में होने वाली हैं। फिर यश की भी रावण की लुक आने वाली है, पर बजरंग बली के रोल में जो सनी देओल साहब होने वाले हैं, उनके कैरेक्टर को लेकर अभी कुछ ऐसा खास खुलासा नहीं हुआ है कि उनकी लुक रिवील की जाएगी नहीं की जाएगी, बट ये कंफर्म है कि वो होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ना रणबीर कपूर की कास्टिंग होती है, फिर कास्टिंग होती है साईं पल्लवी की, फिर सनी देओल साहब की कास्टिंग होती है। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि रावण कौन बनेगा। तो जब यश आते हैं, खुद सामने से नमित मल्होत्रा से मिलते हैं और वो सिर्फ रावण के रोल के लिए हाँ नहीं करते हैं, वो एज ए प्रोड्यूसर आते हैं, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यश इस कहानी में बिलीव करता है, इस स्टोरी में विश्वास रखता है, तभी वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं, अपना कीमती पैसा भी लगा रहे हैं। जब इंसान कुछ ऐसा करता है ना, तो उस प्रोजेक्ट के साथ वो दिल से जुड़ जाता है। यही खासियत है इस पिक्चर में। अब देखो, अगर रणबीर कपूर की हम बात करें तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है इस रोल के लिए। भाई साहब, उन्होंने क्या नहीं करा, और उनको भी पता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने इस रोल को सही तरीके से निभा दिया तो वो हमेशा से उस जगह पर पहुंच जाएंगे रेस में, जिस रेस का अंत ना मतलब औरों के लिए होगा, पर वो उस टॉप की कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे, क्योंकि ये करेक्टर ही अलग है। अगर आज हम बात करें अरुण गोविल साहब की, तो देखो, उनको राम के नाम से ही जाना जाता है। एयरपोर्ट पर जब भी वो किसी को कहीं दिख जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में दिख जाते हैं ना, तो पब्लिक उनको प्रभु श्री राम समझ करना भाई साहब चरण स्पर्श करने लग जाती है। तो ये उस करेक्टर की ताकत है। ये भाई साहब मौका था अपने प्रभास के साथ जिन्होंने आदि पुरुष बनाई थी, उन्होंने वो तो सारा मौका गवा दिया। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की स्कीम समझी थी, पर ये पैसा कमाने की स्कीम नहीं समझ रहे हैं। फिल्म का बजट है 4000 करोड़। अगर उन्होंने पैसा कमाने की स्कीम समझा होता तो इतना पैसा इंडियन सिनेमा में वो कभी नहीं लगाते। उनको पता है इतना आसान नहीं होगा इस पिक्चर से पैसा निकालना। 4000 करोड़ दोनों पार्ट का है, पर पता है इस इतनी सी मार्केट से तो इतना पैसा निकल नहीं सकता। तभी उन्होंने इसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर ले जाने की भाई साहब पूरा ट्राई कर रहे हैं। और हम हमेशा से कहते हैं ना, पैन वर्ल्ड सिनेमा, तो भारत से पहली पैन वर्ल्ड फिल्म एब्सोल्यूट सिनेमा जिसको कहते हैं, वो रामायण के रूप में ही आने वाला है। तो यार, हम कहेंगे कि जो भी हो बना लो जितने रिकॉर्ड बनाने हैं, पर इस फिल्म का डे 1, इस फिल्म का लाइफ टाइम, इस फिल्म का वीकेंड, जो कह सकते हो कह लो, वो नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। बस शर्त एक है कि पब्लिक फिल्म के साथ कनेक्ट करनी चाहिए, और पब्लिक फिल्म के कनेक्ट करे उसके लिए इन्होंने तैयारी बहुत जोर शोर से की है। पब्लिक को वीएफएक्स से मतलब नहीं है कि सीन कितने ग्रैंड दिखाओगे क्या नहीं दिखाओगे, पर वो कह रहे हैं कि कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसा दिखाओ जो हम
जिसमें विश्वास रखते हैं, आप उस विश्वास को तोड़ना नहीं है। जो विश्वास की लक्ष्मण रेखा है उसको लांघना नहीं है, उसके दायरे में रह के ही आपको कुछ बनाना है। और वो नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल साहब, इन सब के साथ आने से मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूं, क्योंकि कुछ जो आने वाला है वो बहुत सॉलिड आने वाला है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है, रामायण क्या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी? और अगर बन पाएगी तो कितना कमा कर जा पाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।